हाँ जी, नमस्कार मास्टर जी। नमस्कार जी। जो कल प्लस टू का रिजल्ट आया था जी, उसमें आपका स्कूल का रिजल्ट क्या रहा? सबसे पहले तो सर उल्लास हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। जैसा कि बड़ा खुशी का माहौल है चारों तरफ आज जो कल प्लस टू का जो रिजल्ट रहा था। वैसे तो सभी स्कूलों ने बड़े अच्छे प्रयास किए और उस प्रयास का ही परिणाम है ये। बच्चों ने भी अच्छी मेहनत की। यदि हम अपने स्कूल की बात करें तो हमारे जो स्कूल का परीक्षा परिणाम है, प्रतीक गणगस स्नपश्री जयप्रकाश साइंस स्ट्रीम के अंदर पूरे हरियाणा के अंदर 5th पोजीशन है। उन्होंने 488 अंक प्राप्त किए हैं। और एक बात और इसके साथ साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं, इससे पिछले सेशन जब ये 10th क्लास में था तब भी हमारी पोजीशन पूरे हरियाणा के अंदर तीसरी पोजीशन थी। और वो पहले भी हमने क्या किया, जब हमें थी उम्मीद हमारा जो बच्चा अच्छी पोजीशन लेके आएगा, 490 अंक थे पहले, हमने रिवैल्यूएशन के भरवाए, उसके बाद फिर ये इंक्रीज होके 497 हो गए थे। तो हमारी पोजीशन मान लीजिए 3rd पोजीशन हो गई थी पूरे हरियाणा के अंदर। और अब की बार भी हमें उम्मीद थी कि हमारा बच्चा 1st या 2nd पोजीशन पे आएगा। और अब भी हम इस उम्मीद पे अपने आप को सही मान रहे हैं। दोबारा से हम रिवैल्यूएशन करवाएंगे और हमारा बच्चा पूरे हरियाणा के अंदर 1st या 2nd पोजीशन पे जरूर आएगा। हमारे पास 12th के अंदर 30 बच्चे थे। ये भी हमारे लिए बड़ा खुशी और गौरव की बात है कि 30 सभी बच्चों की मेरिट है, यानी कि सभी बच्चों ने 400 से ऊपर अंक प्राप्त किए हैं। और इनमें से 11 बच्चे ऐसे जिन्होंने 95% अंक प्राप्त किए हैं। तो सर, जो ये 30 बच्चे थे जी, ये बाहर कोचिंग देते हैं या कैसे सर? नहीं सर, देखिए कोचिंग का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। देखिए जो बच्चा स्कूली लेवल, जब सरकार ने जो चीजें बना रखी है, मैं तो उन पेरेंट्स को भी ये मैं सलाह देता हूं भाई, या आप कोचिंग की बजाय स्कूल पर भरोसा जताइए। स्कूल ही आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास कर सकता है। वहां आपको वो सुविधाएं नहीं दी जाती जो स्कूल के अंदर प्रोवाइड होती हैं। तो लैब भी होती हैं, मैथ लैब भी होती है, साइंस लैब भी होती है, कंप्यूटर लैब भी होती है, लेकिन वहां उस प्रकार की सुविधाएं नहीं होती जिसके कारण बच्चे का जो विकास है पूर्ण नहीं हो पाता और वो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जामों के अंदर पीछे रह जाता है। सर, क्या फिर स्कूल टाइम के बाद एक्स्ट्रा क्लास लगती है? स्कूल टाइम में ही एक्स्ट्रा क्लास ली जाती है, इस नहीं प्रकार की सर, देखिए हम ये मान के चलो अक्टूबर नवंबर के अंदर ही मतलब एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू कर देते हैं बच्चों की। और उस के अंदर प्रत्येक सब्जेक्ट कि हम बारीकी से मतलब उनको बच्चों को समझाते भी हैं और टेस्ट वगैरह लेते हैं। उससे हमें अंदाजा आ जाता है किस बच्चे में कहाँ कमी है और उसको कैसे दूर किया जा सकता है। वो हम अपने आप या किसी अच्छे स्टाफ मेंबर के माध्यम से उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। और ये मेन कारण है कि हमारा जो परीक्षा परिणाम है हर साल की बात करें तो पूरे नरवाना क्षेत्र के अंदर, जींद क्षेत्र के अंदर और पूरे हरियाणा के अंदर हमारा जो स्कूल का नाम है बड़े मतलब ऊंचे पायदान पर है। सर, जैसे शहरों में है सर, काफी मोटी मोटी फीस लेते हैं बच्चों के अभिभावकों से, और वो शिक्षा नहीं दे पाते, उसका रिजल्ट भी बेकार रहता है सर। सर पता क्या है, ये एक थोड़ा अलग मुद्दा है और इसके बारे में मान लीजिए मैं कहूंगा तो कई बार ये बातें रहती है, आप मतलब एक टीचर के लिए बातें शोभा नहीं देती। वो तो पेरेंट्स ने सोचना भाई आप मोटी फीस दे के भी एक अच्छे परिणाम नहीं ले पा रहे और कम फीस में बच्चे को एक अच्छा मुकाम जो पायदान प्राप्त ले जा सकते हो, वो तो पेरेंट्स ने सोचना है। क्योंकि अब ये कोई जरूरी नहीं है भाई मतलब हम अच्छी फीस देकर ही अच्छे रिजल्ट ले पाएंगे, नहीं। ये अपनी अपनी मानसिकता होती है। कई बार हम अपना एक स्टेटस सिंबल भी बना लेते हैं, भाई आपका बच्चा कहाँ जाता है, भाई हमारा बच्चा वहां जाता है जहाँ 1,60,000 70,000 80,000 रुपए फीस लगती है। उनको रिजल्ट से कोई लेना देना नहीं होता, उनका एक सिंबल बन गया भाई हमें तो वहां भेजना ही भेजना है। सर, इसी में कुछ और निकल के आता है कि कुछ बच्चों के पेरेंट्स का यही रहता है कि माइंड में कि प्राइवेट स्कूल वाले, सरकारी जो ये प्राइवेट किताबों की दुकान होती है, किसी भी बुक स्टॉल से लगा लो सर, जी जी वहां पर कमीशन लेके वो करते हैं सर। देखिए हम तो ये कहना चाहते हैं भाई बिल्कुल भी ये मतलब बिल्कुल सिस्टम बंद हो जाए ना। सरकार चाहे तो पूरा हरियाणा के अंदर छोड़िया पूरे भारत के अंदर
एक ही मतलब किताब होनी चाहिए प्रत्येक क्लास की, मतलब जो भी बोर्ड है सभी की अपनी एक बुक हो और उस बुक से ही मतलब तैयारी करवाई जाए। अब क्या होता है, जैसे सरकारी जो किताबें हैं एनसीईआरटी यदि बात करें तो बाजार के अंदर बुक नहीं, अभी अभी तक बुक नहीं है, जबकि 2 महीने से भी ऊपर चला गया। अभी आगे छुट्टियां हो जाएंगी उसके बाद। कई बार तो ऐसा होता है सर, आप कभी मतलब बुक सेलर के पास जाके कोई भी एनसीईआरटी की बुक मांगिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूं वहां आपको उपलब्ध नहीं मिलेगी। तो फिर हमें हमारी मजबूरी हो जाती है भाई किसी प्राइवेट प्रकाशन के साथ जुड़ना, या वो भाई उपलब्ध नहीं करवा पाते तो यहाँ से उपलब्ध करवा के हम अपना काम शुरू कर देते हैं। फिर भी उन बुकों को पढ़ा जाता जो एनसीईआरटी की उस पे बेस पे चलती हैं। कोई भी स्कूल वाला मैं नहीं मानता भाई वो कमीशन लेता है। जब एक टीचर को, एक स्कूल को फीस, उसकी ट्यूशन फीस मिल रही है तो उसके लिए तो वही बहुत है, वहां मतलब कितना कमीशन दे देंगे वो, ठीक है ना। ये तो एक मतलब भ्रांति है एक दूसरे, जैसे भाई कोई भी पेरेंट्स वहां जाता है हम तो उनको भी बोलते हैं भाई आप इनसे पूछिए भाई आप स्कूल वाले क्या ले रहे हैं। तो हम सर पेरेंट्स के साथ हैं, न ही किसी बुक सेलर के साथ या कोई मतलब दूसरे जो ये बड़े बड़े वो स्टार लगाते हैं उनके साथ। हमें पेरेंट्स के साथ और बच्चे के साथ मिलकर काम करना है और बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। तो सर सुविधा की बात करें अपने मॉडर्न पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में क्या क्या सुविधा है? सर देखिए, सुविधा की यदि हम बात करें, मेन जो सुविधाएं होती हैं बच्चे के लिए, खेल के लिए हमारे पास खेल के लिए अच्छा मैदान है। हर बार हमारे बच्चे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे मतलब पार्टिसिपेट करते हैं और पोजीशन बनाते हैं। साइंस एग्जीबिशन की यदि बात करते हैं, हम साल में एक बार उसको ये मनाते हैं और बच्चे पूरे पूरे जोर और शोर से भाग लेते हैं, अच्छे अच्छे मॉडल तैयार करते हैं। और सांस्कृतिक कार्यक्रम की यदि बात करें तो साल में 2-3 बार सांस्कृतिक कार्यक्रम हो जाते हैं जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, बच्चों में एक लीडरशिप की भावना पैदा होती है। सर खेलों की बात करो तो आपके यहाँ से बच्चे खेलों में नेशनल इंटरनेशनल कहाँ तक खेल चुके हैं? सर हमारे बच्चे आनिया गणकस है आर्चरी में, वो मतलब नेशनल लेवल तक गई। अभी तमिलनाडु में था, मतलब हमारी सेकंड पोजीशन थी। उससे पहले यहाँ शायद उत्तराखंड में था तो वहां भी हमारी फर्स्ट पोजीशन थी। और ये आर्यन है हमारा एक लड़का, उसमें रेस में फर्स्ट पोजीशन, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट पोजीशन लेके आया था जो स्कूली गेम है। उसी प्रकार बॉक्सिंग में भी हमारा बच्चा मतलब पिछले सेशन में डिस्ट्रिक्ट लेवल में फर्स्ट आया था। तो हर प्रकार से खेल कूदों से या किसी प्रकार से जैसा बच्चा तैयार होता है उस प्रकार सर देखिए, गेम की यदि हम बात करें, गेम के लिए तो देखो स्कूल का तो एक ऐसा योगदान होता है वो स्कूल टाइम में उनको थोड़ा बहुत बता सके, लेकिन प्रॉपर जो तैयारियां होती है, नहीं प्रॉपर तैयारियां वो एकेडमी में होती हैं, जो खेल एकेडमी होती है। देखिए क्योंकि वहां अलग अलग कोच होते हैं और अलग अलग कोच होंगे तो मान लीजिए कोई रेसलिंग का कोच है तो बच्चे को वही तैयार कर सकता है, और आर्चरी का कोई कोच है तो वो बच्चे को, शूटिंग का कोई कोच है, बॉक्सिंग का कोई कोच है, तो उसके लिए तो हमें प्रॉपर, अब स्कूल क्या है कि इतने कोच प्रोवाइड नहीं कर सकता, आप खुद समझिए। और मान लीजिए एक एक गेम में एक ही बच्चा है तो उसके लिए एक कोच प्रोवाइड करना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है स्कूल के लिए। तो स्कूल तो क्या करता है, उस प्रकार का एनवायरनमेंट उस बच्चे को देने की कोशिश करता है ताकि वो एकेडमी के साथ साथ स्कूल के अंदर भी एक अच्छा मतलब प्लेटफॉर्म तैयार कर सके। बात करें सर अभी 10वीं का भी रिजल्ट आने वाला है, जी तो 10वीं का रिजल्ट कैसा रहेगा सर? सर 10वीं के अंदर हमारे पास 40 से ऊपर बच्चे हैं और 10वीं का रिजल्ट भी अच्छा ही रहेगा हमारा, क्योंकि हमारे पास जो बच्चे हैं बहुत अच्छे बच्चे हैं और हमारा जो स्टाफ है, मेन बात क्या होती है, जब स्कूल का स्टाफ अच्छा होता है ना, मेहनत करता है, तो वहां क्या होता है फिर पेरेंट्स का भी सहयोग बढ़ जाता है और बच्चों के अंदर रुचि बढ़ती है। हमारे स्टाफ के अंदर सबसे अच्छी खास बात यह कि बच्चों को कंपटीशन के लिए, आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं, हिम्मत पैदा करते हैं, और उसी हिम्मत का ये परिणाम रहता है कि हम इतने कम समय में नरवाना के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारी एक अलग पहचान है। तो सर लास्ट में क्या कुछ कहना चाहोगे आप? सर देखिए, जो बच्चे या उनके पेरेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? देखिए मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं, केवल आप अपने बच्चों को स्कूल भरोसे मत छोड़िए। जब, अब क्या होता है, 3 कड़ियां होती हैं, एक बच्चा हो गया,
पेरेंट्स हो गया और टीचर हो गया, यदि तीनों कड़ी अच्छे से काम कर रही हैं तो ये समझो परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। इनमें से यदि एक भी कड़ी लूज हो गई, मान लीजिए बच्चा अच्छे से काम नहीं कर रहा, या वो सुन नहीं रहा, या फिर टीचर कहीं ना कहीं अपना मतलब रोल अच्छे से निभा नहीं रहा, या पेरेंट्स टीचरों की और अपने बच्चे की अनदेखी करता है, तो भी परीक्षा परिणाम अच्छे रहने वाले नहीं है। मैं तो पेरेंट्स को यही कहना चाहता हूं, आप जो आपके स्कूल के टीचर हैं, चाहे आपका बच्चा कहीं भी पढ़ता हो, तो उन टीचरों के साथ मतलब समन्वय बना के रखिए, बीच बीच में अपने बच्चे की अपडेट लेते रहिए और उनको बताइए भाई हमारा बच्चा का जो व्यवहार है घर पे क्या है और बाहर किस प्रकार की उसकी गतिविधियां हैं, तो हर गतिविधि अपने टीचर के साथ शेयर कीजिए, ताकि टीचर उस पर अमल करके उसको जो भी उसके अंदर खामियां दी हैं तो उसको दूर करने की कोशिश करें। तो इसमें सर एक और आ गया बस लास्ट, जैसे सर पीटीएम की बात करें, पीटीएम आपके स्कूल में महीने में कितनी बार होता है? देखिए सेकंड शनिवार को हम पीटीएम रखते हैं, पेरेंट्स आते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में पेरेंट्स नहीं आते। मतलब यहाँ एक मैं जो संदेश देना चाहता हूँ, जब तक पेरेंट्स अलर्ट नहीं होंगे, स्कूल के साथ मतलब कंधे कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे, तब तक आप चाहे आपका बच्चा किसी भी स्कूल में क्यों ना पढ़ता हो, अच्छे परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते। तो उसके लिए तो आपको मतलब जब भी पीटीएम होती है, आप कितना भी जरूरी काम क्यों ना हो उसको छोड़कर आप उन टीचरों से मतलब अपने बच्चे के बारे में कुछ जानिए और कुछ बताइए, ताकि आपके बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सके।